जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज हम देखेंगे कि आज जो मार्केट ने कैसा रिएक्ट किया हमारे ट्रेड प्लान पे। और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों ने हमारा कल ट्रेड प्लान देखा था उन्होंने आज बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बनाए होंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था मार्केट ने एग्जैक्टली वही चीज आज करी है। मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो हमें बाय करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर इस समय बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो चल रहा है। और एग्जैक्टली वही चीज आज मार्केट ने करी है। तो साथियों, जिन लोगों ने हमारा ट्रेड प्लान देखा था उन्होंने आज जरूर प्रॉफिट बनाए होंगे, और एग्जैक्टली मार्केट ने वही चीज आज कराई है। तो हम पहले तो देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया आज हमारे ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग, और उसके बाद हम जानेंगे कि हम मंडे को क्या कर सकता है मार्केट, उसके हिसाब से हमें क्या ट्रेड प्लान बनाना है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मार्केट एनालिसिस। तो साथियों, सबसे पहले हम निफ्टी डिस्कस करेंगे। आप निफ्टी में देख सकते हैं किस तरीके से आज एक बुलिश कैंडल क्लोजर दिया है मार्केट ने। और सबसे खास बात जो मैंने आपको कल भी अपने ट्रेड प्लान में बताई थी कि निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उसे 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना पड़ेगा। कल हम एग्जैक्टली 20 मूविंग एवरेज पे ही बंद हुए थे। आज हमने 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। ये एक पॉजिटिव चीज है फ्रेंड्स। आज हमें डिप मिला। उस डिप में जिन लोगों ने बाय किया, जो हमारा ट्रेड प्लान था कि अगर डिप मिले तो उसको बाय करना है, और हमारे जिन भी सब्सक्राइबर्स ने कल वो ट्रेड प्लान देखा होगा, आज उन्होंने उस डिप पे बाय किया और उनको आज यकीनन बहुत बढ़िया प्रॉफिट्स हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखते हैं आज मार्केट ने क्या सिनेरियो में काम किया। तो अब मैं चलता हूं 1 घंटे के चार्ट पे। आप देख सकते हैं आज ये जो कैंडल है 9:15 की, हमें एक डिप मिला। और उस डिप का लो, मैंने यही चीज आपको कल भी अपने ट्रेड प्लान में बताई थी कि अगर मार्केट S2 या S1 के आसपास ओपन होता है और वहां पे सस्टेन करता है और कुछ बुलिश कैंडल्स बनती हैं वहां पे, या बुलिश पिन बार बनती है, तो हमें उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के और हम ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और उसके बाद हम काफी अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो एग्जैक्टली वही चीज हुई। मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें हमने 3 मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं, और साथ ही साथ सीपीआर के अंदर हम काम करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। तो देखिए, आज एक डिप मिला और एग्जैक्टली वो लेवल 19,327 का लेवल फ्रेंड्स, ये लेवल मैंने कल ही ड्रॉ कर दिया था। ये आज नहीं बनाया है, ये कल ही, आप मेरे वीडियो को जाके देख सकते हैं। ये लेवल कल ही ड्रॉ कर दिया था, और एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया। उसके नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना था। उसके बाद देखिए, ये एक हायर लो बन गया। देखिए फ्रेंड्स, आप मार्केट को समझने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया है, हमें डॉ थ्योरी का यूज करना चाहिए, जिसमें हम हायर लोज बनाते हैं या लोअर हाइज बनाते हैं। मार्केट कभी भी स्ट्रेट ऊपर और स्ट्रेट नीचे नहीं जाता है। तो यहाँ पे देखिए हायर लो बन गया। जब जैसे ये हायर लो बन गया, यहां पे हमने अपनी पोजीशन को ऐड कर दिया, क्योंकि वहां पे हमें मनी मैनेजमेंट का रोल प्ले करना है। मनी मैनेजमेंट भी एक रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी थी, इस स्ट्रेटेजी को हमने पहले यूज किया। यहाँ पे हमने मनी मैनेजमेंट के हिसाब से एक और लॉट बाय कर लिया, या आप अपना लॉट अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए कितना बढ़िया प्रॉफिट मिला, और ये जाके डे हाई पे बंद हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा ट्रेड प्लान एग्जीक्यूट हुआ है, और वही लेवल्स पे मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है। तो आज हमारे सब्सक्राइबर्स को जरूर मजा आया होगा और उन्होंने बड़ा अच्छा प्रॉफिट्स बनाया होगा। अब हम देख लेते हैं कि अब मार्केट का सिनेरियो क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, और हमें कौन से लेवल्स को वॉच करना है मार्केट को, और साथ ही साथ हमें मंडे का ट्रेड प्लान कैसे प्लान करना है। तो सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, डेली टाइम फ्रेम पे जैसा कि मैंने बताया आपको कि इस समय मार्केट जो है वो 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, विच इज अ बुलिश साइन।
साथ ही साथ एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, ये जो लेवल आपको दिख रहे हैं 19,464 और 19,486, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है फ्रेंड्स। ये सिर्फ एक लेवल नहीं है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो इसका मार्केट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो। अब हम देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कि हम किस तरीके से मंडे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब मार्केट जो है काफी अच्छा बुलिश सीन दिखा रहा है। यहाँ पे एक, यहाँ पे मार्केट ने देखिए सपोर्ट लिया था पहले, जो मैंने आपको बताया था 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है, तो वो 200 मूविंग एवरेज तक गया। उसके बाद यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से ब्रेक हो गया मार्केट। लेकिन तब भी मैंने आपको कहा था कि मार्केट जो है वो इस समय भी बुलिश टेरिटरी में है। आप मेरा कल का वीडियो उठा के देख सकते हैं जिसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट अभी बुलिश टेरिटरी में है और हमें बाय ऑन डिप्स को ही देखना चाहिए। तो देखिए आज जो डिप मिला उसमें हमने बाय किया और वो हमें एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के पास लेके आया है। अब क्या हो सकता है मंडे को, आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो फ्रेंड्स मंडे को अगर आप देखें तो मंडे को एक एवरेज टू वाइट सीपीआर है। एवरेज टू वाइट सीपीआर का मतलब है कि दिन जो है वो ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं रहेगा। ट्रेंडिंग हो सकता है लेकिन ज्यादा ट्रेंडिंग की, हम बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग की उम्मीद नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या प्लान करना है कि अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप अप ओपन होता है, क्योंकि देखिए उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि मार्केट गैप अप ओपन हो। जिस हिसाब से टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एज पर टेक्निकल एनालिसिस हो सकता है मार्केट मंडे को गैप अप ओपन हो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, यानी कि 19,486 के ऊपर, तो फिर हम इसको लॉन्ग प्ले कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कैंडल सस्टेन होती हैं, गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पे कैंडल्स का सस्टेन होना बहुत जरूरी है। अगर कैंडल्स यहाँ पे सस्टेन होती हैं तो आप इसको प्ले कर सकते हैं 19,598, जो कि आपका पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 19,852 जो आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट हो सकता है। हो सकता है ये आने वाले हफ्तों में आपको अचीव कर जाएं आप। तो ये मार्केट में मैं बहुत बुलिश हूं। मार्केट काफी बुलिश सीन में है। अगर मैंने आपको बता दिया गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ये जो रेंज है 19,464 से लेकर 19,378, इसी रेंज में ओपन होता है, तो आपको वेट करना चाहिए। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या हायर हाई बना रहा है या लोअर हाइज बना रहा है। अकॉर्डिंगली जो दोनों में से लेवल ब्रेक होता है हम वहां पे जाना प्रेफर करेंगे। तो हालांकि मुझे उम्मीद है कि हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो। गैप डाउन की भी उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन अब मैं फिर से बोलूंगा फ्रेंड्स, अगर बाय चांस गैप डाउन होता है मार्केट तो वो बाय ऑन डिप है। आपको मार्केट को बाय करना चाहिए जो भी आपको डिप मिले। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको ध्यान में रखना होगा, वो है 19,327। 19,327 अगर किसी भी रीजन से ब्रेक हो गया, गैप डाउन में ब्रेक हो गया, तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे, क्योंकि 19,327 जो है वो हमारी 20 मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे। आप जाके देख सकते हैं 19,327 इज अ 20 मूविंग एवरेज ऑन डेली टाइम फ्रेम चार्ट। अगर मार्केट उसके नीचे चला जाता है तो हम बेरिश हो जाएंगे और फिर हम नीचे का रोल प्ले कर सकते हैं, नीचे के टारगेट्स को देख सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लगता है कि मार्केट इस समय एक अप ट्रेंड में है और हमें बाय ऑन डिप्स तब तक रखना पड़ेगा जब तक 19,327 ब्रेक नहीं होता। तो अगर हम कल किसी भी रीजन से ब्रेक डाउन होते हैं, यहाँ पे 19,378 के पास भी आते हैं, तो यहाँ पे एक हायर लो बन सकता है एंड हम ऊपर के टारगेट्स फिर से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो आइए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का चार्ट लग गया है डेली टाइम फ्रेम का आपके पास। जिस तरीके से निफ्टी में भी एक बुलिश कैंडल बनी है, बैंक निफ्टी में भी आज एक बुलिश कैंडल बनी है और वो 20 मूविंग एवरेज के काफी ऊपर क्लोजर दिया है। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करने का मतलब है
मार्केट बुलिश है और अब हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 50 मूविंग एवरेज, जो कि है हमारा 44,284। तो ये हमारा टारगेट रहेगा पहला। आइए इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे पहले समझ लेते हैं। तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट बैंक निफ्टी तो निफ्टी से ज्यादा बुलिश है, क्योंकि हम यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर निकल आए हैं और हमने 43,832 के ऊपर क्लोजर दिया है। तो ये एक बुलिश साइन है। पहले हम छोटे टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और फिर हम मंडे का ट्रेड प्लान भी डिस्कस करें। तो देखिए पिछले 2-3 दिनों से मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा था और मैंने आपको कल क्लियरली बताया था कि अगर इस रेंज के अंदर मार्केट ओपन होता है तो फिर हम दोनों साइड वेट करेंगे ब्रेक होने का। लेकिन मैंने साथ में ये बोला था अगर हम S1 के आसपास ओपन हो, गैप डाउन मिलता है हमें, तो हम यहाँ पे इसके नीचे का स्टॉप लगा के और इसको प्ले कर सकते हैं और एग्जैक्टली वही हुआ। S1 के पास हमने स्टॉप लगाया क्योंकि मार्केट बुलिश है, एक हायर लो बना, यहाँ पे अपने पोजीशन को और बढ़ा दिया और उसके बाद हमें एक बढ़िया अच्छा प्रॉफिट मिल गया। अब मंडे को फ्रेंड्स हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट गैप अप ओपन होता है। अगर देखिए गैप अप ओपन होता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो फिर हमारा ये वाला जो लेवल है ये एक सपोर्ट का रोल प्ले करेगा, जो अभी एक रेजिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है। देखिए निफ्टी में भी वही चीज है, जो मैंने आपको वो जोन बताया था, मैं वो फिर से बता देता हूँ। ये जोन अगर हमने यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ तो फिर हमें यही देखना है कि क्या ये जोन एक सपोर्ट का जो रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि फिर ये जोन जो है एक सपोर्ट का रोल प्ले करना चाहिए। इसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी अगर हम गैप अप ओपन होते हैं, जिसके चांसेस हैं, तो फिर हमें देखना है कि क्या ये एक सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, ये वाला जोन, ये R1 के करीब का जोन। अगर ये सपोर्ट का रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है, तो उसका स्टॉप लगा के हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 44,284 एंड उसके बाद 44,551। इसी के चांसेस ज्यादा हैं और मुझे नहीं लगता कि मार्केट में अब किसी भी तरह की बेयरिशनेस रहनी चाहिए। मार्केट अब काफी बुलिश सीन में है। आइए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा लेवल है जो हमें देखना होगा अगर मार्केट को अगर बेयरिश मार्केट टर्न हो जाता है तो देखिए वो लेवल है 43,556। ये जो सपोर्ट है हमारा, अगर मार्केट इसके नीचे चला जाता है मंडे को, क्योंकि यहाँ पे हमारी 50 मूविंग एवरेज भी अब यहाँ पे पहुंच जाएगी, अगर मार्केट किसी भी रीजन से इसके नीचे चला जाता है तो फिर हम बेरिश कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी हम बुलिश टेरिटरी में हैं और मेरे हिसाब से मार्केट अब काफी बुलिश है। तो अब हमें यही करना है कि अगर हम किसी भी रीजन से गैप डाउन ओपन होते हैं S1 के पास मान लीजिए, तो फिर से हम बाय करेंगे फॉर टारगेट्स ऑफ 44,000, 44,284 एंड 44,551। गैप अप भी बता दिया मैंने और गैप डाउन भी बता दिया। अगर इसी रेंज के अंदर ओपन होते हैं तो फिर हमें वेट करना चाहिए, या तो इस रेजिस्टेंस लेवल के टूटने का जो कि है 43,832, या फिर ये सपोर्ट 43,556। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको हमारा ट्रेड प्लान क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।